आज हम बात करेंगे परिकर्तिका माने एनल फिशर। आज हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर माने एनल रीजन में जहाँ से स्टूल पास होता है उसकी ओपनिंग पे कट लग जाना, स्किन का फट जाना, टीयर हो जाना। ठीक है, जैसे ये ओपनिंग है तो यहाँ पे कट लग जाता है, उसको बोलते हैं एनल फिशर। कॉज क्या रहता है? सिंपल, सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल का आना, और दूसरा है लूज स्टूल का आना, डायरिया। बार बार, जैसे जिसको आईबीएस रहता है तो उसको बार बार मोशंस होते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, स्टूल पास होता है तो वहां पे स्किन को रब हो के वो स्किन वहां से कट जाती है, राइट। और तीसरा आ जाता है कि जैसे कि आप बहुत ही स्पाइसी खाना खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है। और फोर्थ आता है जो जिन लेडीज़ का, जिन फीमेल्स की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है उस टाइम के बाद से उन्हें बाद में ये दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। एक और कारण है कि जैसे हम पानी का इंटेक कम होगा, घी कम खाएंगे, ड्राई खाना ज़्यादा खाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, जो स्टूल रहेगा वो हार्ड हो जाएगा। मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, उससे क्या होगा, स्टूल हार्ड हो जाएगा। स्टूल हार्ड होगा तो जब वो पास होने लगेगा, गैस हो जाएगी, ब्लॉटिंग हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम वैसे सबसे पहले यही है कि जब स्टूल पास होगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होगी, तीखी पेन होगी, प्रिकिंग पेन होगी सबसे ज़्यादा, तो ये है सबसे पहला सिम्टम। और बीच बीच में क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्लड के ड्रॉप्स, ब्लड भी आता रहेगा, क्योंकि क्या रहता है कि स्किन कट जाती है तो वहाँ से फिर ब्लड आने लगता है। उसके बाद जब वो स्किन दोबारा से बननी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ की जगह फूल जाती है। तो इसी वजह से कई लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं मस से, पाइल्स, बवासीर के साथ। तो इसका तो बिल्कुल डायग्नोस आप खुद घर पे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर, अपने नियर बाय डॉक्टर, प्रोक्टोलॉजिस्ट के बाद वैद्य के पास आप जरूर विजिट करें, तभी आपको पता लगेगा कि फिशर है या पाइल है। डाइट में आप क्या ले सकते हैं? डाइट में आप सबसे पहले फ्रूट्स में लीजिए पपाया। पपाया आप रात को आपने डेली खाना ही खाना है या ऑल्टरनेट डेज पे खाना है, और जो विंटर मौसम के अकॉर्डिंग है वो आपको चीज़ें खानी है। पपाया आप खा सकते हैं। सीजनली जो फ्रूट्स आते हैं उसमें पपाया हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन हो गया, लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये ले सकते हैं आप। मौसमी ले सकते हैं आप। उसके अलावा आप ले सकते हैं बीन्स ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, अब लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। इसके अलावा जितना हो सके आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे कि समर्स है तो अब नॉर्मल पानी हो गया, जैसे घड़े का पानी हो गया, वो लीजिए, नहीं तो विंटर्स है तो ल्यूक वार्म वाटर लेना स्टार्ट कीजिए। और इसके अलावा है, आप कच्ची लस्सी लेना स्टार्ट करें, छाछ लेना स्टार्ट करें, आप जामुन ले, नाशपाती ले। टिप्स हैं जो अगर किसी को प्रॉपर डायग्नोस हो चुका है, फिशर है, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए, गर्म पानी। अभी जैसे थोड़ा विंटर है तो आप थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या लेना चाहिए, कच्ची लस्सी या छाछ, वो आप दोपहर के टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है जब हम स्टूल पास करते हैं। एक टाइम पे एक काम कीजिए, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, न्यूज़पेपर, कॉमिक, बड़े हैं तो वो न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, और हो सके तो बच्चे हैं, यंगस्टर्स है, कोई भी है तो वो फ़ोन लेके जाता है टॉयलेट के टाइम, तो फ़ोन लेके मत जाइए, न्यूज़पेपर लेके मत जाइए। स्टूल पास करने गए हैं उस पर फोकस करके स्टूल पास करके आइए, ठीक है। और उसके बाद है कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, जैसे आप पूरा दिन आपकी सिटिंग जॉब रहती है, या कोई जो है कि जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, हो सके तो थोड़ा सा समय रुक के वॉक कीजिए। सिटिंग जॉब है तो आपने पूरे जैसे 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपने 20 मिनट या 10 मिनट का वॉक करना ही करना है। और तीसरी बात है, जब भी आपने खाना खाना है उसके बाद 10 से 30 मिनट्स के बीच में आपने वॉक करनी ही करनी है, राइट। और जो लास्ट बात है वो है सिट्स बात। सिट्स बात माने छोटा आप टब लीजिए, जैसे बेबी टब आते हैं, उसमें गर्म पानी, कोसा पानी करके, ल्यूकवार्म वाटर करके, उसमें आप, आपके पास जो अवेलेबल है, बिटाडीन है, डिटॉल है, एक एक ढक्कन डाल सकते हैं। नहीं तो आयुर्वेद के कुछ कवात आते हैं, वो आप, जैसे त्रिफला कवात आता है, नीम की पत्तियां आती हैं, उनको आप डाल के उनके कवात्स को गर्म करके उसे सेकाई कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फटकड़ी डाल सकते हैं। तो इस तरह से सिट्स बात आप कर सकते हैं। ये था कुछ थोड़ा सा टॉपिक आज का जो हमारा था एनल फिशर के ऊपर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे दिक्कत से गो थ्रू हो रहे हैं तो आप
हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मैं आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। सो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।